Good morning, all of you. How are you? All are fine. चलिए तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। हम एक्सरसाइज कर रहे थे कौन सी 4.3 क्वेश्चन नंबर। हमने कल फर्स्ट 4 क्वेश्चंस यहाँ पर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसका ग्राफ आपके बुक में बना हुआ है। 2 फिगर्स दी हुई हैं, एक फिगर उसके 4 इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, एक सेकंड फिगर और है वो सेम वे में है, उसमें भी आपको 4 इक्वेशंस दी हुई हैं। ग्राफ बना हुआ है, आपको 3 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। पहला है -1, 1, दूसरा 0, 0, थर्ड वन इज़ 1, -1। हमें ये बताना है कि ये जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है ये इन 4 इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशंस ऐसी है जिस इक्वेशन से ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मेथड हमारे पास है। यदि ये तीनों कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, यदि ये तीनों कोऑर्डिनेट्स किसी भी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, लेकिन करने चाहिए क्या, तीनों कोऑर्डिनेट से एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। यदि कोई भी 2 कोऑर्डिनेट एक इक्वेशन को कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा, तो भी वो इक्वेशन से ये ग्राफ ड्रॉ नहीं हो रखा है। ठीक है, तो उसको चेक करने का सबसे इजी मेथड है, जो सॉल्यूशंस आप जो कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं वो 1 बाय 1 इक्वेशन में पुट करते जाइए। जैसे कि हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे y = x, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट x होता है, सेकंड क्या होता है y। तो यहाँ पर x कितना है -1 और y कितना है 1, तो 1 = -1, बोथ आर इक्वल और नॉट, नो, तो 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू -1। तो यानी कि एक कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट मीन्स आगे 2 जाने का मतलब ही नहीं है, हम आगे 2 के लिए जाएंगे ही नहीं। फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन लेंगे, कौन सी है x + y = 0। यहाँ पर अब हम पुट करेंगे, तो एक बार x की जगह कितना -1, y की जगह 1, तो 0 = 0 हो गया। LHS = RHS, एक पॉइंट ने प्रूव हो गया। दूसरा यही इक्वेशन लेंगे x + y = 0। अब कोऑर्डिनेट 0, 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से भी 0 = 0 आ गया। वापस यही इक्वेशन लेंगे, x की जगह पे 1, y की जगह पे -1, 0 = 0 आ गया। ठीक, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स 1, -1, 1, 0, 0, 1, -1, उसने कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, सेकंड इक्वेशन को। कौन सी इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। ठीक है, तो आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। दैट मीन्स हम कह देंगे कि वो कौन सी इक्वेशन है जिससे कि ये ग्राफ ड्रॉ रखा है, वो इक्वेशन होगी कौन सी, x + y = 0। क्लियर स्टूडेंट, जो इसका सेकंड है वो सेम एज है, वो आप एक बार अपना सेल्फ करके देखेंगे। ठीक है, एक बार समझें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन की एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझना क्या कह रहा है। इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, प्रोपोर्शनल है किस पे, टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ। यानी कि इससे हमें एक 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन बनानी है और वो इक्वेशंस आने के बाद हमें उससे उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर आगे क्या कह रहा है, graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done with the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें आ रही हैं, एक तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल आ रहा है, एक उसका वर्क डन आ रहा है और तीसरा उसका डिस्टेंस फोर्स हो रहा है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमारे पास हैं, तीनों को पहले अभी हम यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस ट्रेवल, सेकेंड वन इज वर्क डन। ठीक है,
फिर हमारे पास थर्ड वन इज कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, थर्ड वन इज कांस्टेंट फोर्स। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हमारे पास है उसको हम लेट कर लेते हैं कितना, x, वर्क डन को y, और कांस्टेंट फोर्स हमें गिवन है कितने यूनिट्स है, 5 यूनिट्स। कितने यूनिट्स है, 5 यूनिट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा हुआ है कि वो उसके क्या है, प्रोपोर्शनल है। द कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन बाय ए बॉडी। यानी कि जो आपके पास वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी के। ठीक है, y इज प्रोपोर्शनल टू है, दिस इज द सिंबल फॉर द प्रोपोर्शनलिटी। तो y इज प्रोपोर्शनल है किसके, x के, यानी कि जो वर्क डन है वो प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी के। अब आपको जो कांस्टेंट फोर्स गिवन है वो कितने यूनिट्स गिवन है वो देख लें। कितने यूनिट्स है आपके पास, 5। तो जब प्रोपोर्शनल को हम उसमें चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू 5x। y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 5x। अब हम यहाँ से एक टेबल बना देंगे। मैंने 2 ही बॉक्स बनाए, यानी कि 2 ही सॉल्यूशंस। क्यों, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन में बाउंड कर रखा है बेटा। आगे क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज कितने यूनिट्स, 2 यूनिट। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज कितने यूनिट्स, 2 यूनिट्स। यानी कि जो x की वैल्यू है वो पहले में कितनी है, 2। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। फिर वो कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज कितने यूनिट्स, 0 यूनिट्स। तो जब 0 करोगे तो 5 इंटू 0 इज 0। तो आपके पास x2 y10 x0 y भी 0। 2 सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन से आपको उसी तरह से क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। बताइए, कर लेंगे ग्राफ ड्रॉ, सेम जैसे हम लास्ट 5-6 क्वेश्चंस में करते आए हैं, सिंपली ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यामिनी एंड फातिमा, 2 students of class 9th of a school together contributed to ₹100 toward the Prime Minister Relief Fund to help earthquake victims. Write a linear equation which satisfy this data. हमें x और y, एक को हम लेट कर लेते हैं, उसने दिया भी हुआ है, कंट्रीब्यूशन है। एक को लेट कर लेंगे कितना, x, दूसरे के कंट्रीब्यूशन को हम लेट कर लेते हैं कितना, y। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, लेट, एक को क्या लेट कर लें, x, और सेकंड को हम क्या लेट कर लेते हैं, y। तो हमारे पास जो इक्वेशंस बन जाएगी वो देखिए क्या बन जाएगी। सपोज हमने जो लेट किया, लेट फातिमा कंट्रीब्यूट इसको लेट कर लेते हैं कितना, ₹x। लेट दूसरा क्या है, यामिनी कंट्रीब्यूट, उसको लेट कर लेते हैं हम कितना, ₹y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने कंट्रीब्यूट करके x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 100। ठीक है, दोनों ने मिला के कितने रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया है, 100। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 100। अब यदि आप वैल्यू 0, 1, 2, 1, 2 ये वैल्यू डालोगे तो बहुत लंबा ग्राफ बन जाता है। तो क्यों ना हम उन यूनिट्स को 10-10 में कन्वर्ट करके कर लें, तो थोड़ा ईजिली बन जाता है। ठीक है, तो सपोज़ यदि हम y की वैल्यू 10 ले लेते हैं, सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 100 माइनस 10 तो कितना हो गया, 90। कितना हो गया, 90। अब हम y की वैल्यू 20 ले लेते हैं, तो दिस इज़ 100 माइनस 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80।
अब हम 30 यदि ले लेते हैं इक्वल्स टू 100, तो x इक्वल्स टू 100 माइनस 30, तो ये लो x की वैल्यू कितनी आ गई 70। तो अब हम इससे एक जरा वो बना देते हैं, अपना बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम सॉल्यूशंस डाल देते हैं इसके। ये x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा y, ये लीजिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल y कितना 10, उस पर x कितना 90, 20, 80, 30 पे 70। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो एक चीज़ का फोकस ज़रूर कर लेना, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे बेटा ये तो ज़ीरो हो जाएगा, फिर आप 1 2 3 4 ये नहीं डालेंगे, फिर हम क्या डालेंगे उसके लिए 10 20 30 40 अप टू जहाँ तक आपको चाहिए आप डालते जाएंगे। सेम वे में y एक्सिस पे, सेम वे में x एक्सिस से, देन ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, बस चेंज क्या हुआ वहाँ पे यूनिट्स 1 2 3 4 ना डाल के हम यूनिट्स क्या डाल देंगे 10 20 30 40 इस टाइप से डाल के देन ड्रॉ द ग्राफ। बोलो क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आया सभी को? तो चलिए आज के लिए आपने ये टोटल क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस किए हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने ग्राफ नोटबुक में करके देखिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक एंड टेक केयर, बाय।